सुक्खू सरकार का बड़ा एक्शन। ये सरकारी कर्मचारी होंगे बर्खास्त। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम सुक्खू ने लिया बड़ा फैसला। नशे के खिलाफ सुक्खू सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग को राज्य में नशे के नेटवर्क, ड्रग ट्रैफिकिंग को ध्वस्त करने के लिए आगामी 6 माह में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आज यहां पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत पाए गए हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पीआईटी, एनडीपीएस, स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम को अक्षरश लागू करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि पीआईटी, एनडीपीएस मामलों के निष्पादन में देरी क्यों हो रही है तथा उन्हें 1 सप्ताह के भीतर सभी मामलों की समीक्षा कर उनका निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों और उनके सहयोगियों की संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस विभाग को संदिग्धों के बैंक खातों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। नशा विरोधी अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे सीएम सुक्खू ने कहा कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा नशा तस्करी व नशाखोरी की समस्याओं से निपटने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स भी अधिसूचित की जाएगी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने तथा राज्य से नशाखोरी को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं नियमित रूप से नशा विरोधी अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। उन्होंने पुलिस विभाग को पंचायत स्तर तक नशा तस्करों तथा पीड़ितों की मैपिंग करने तथा 15 मार्च 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों तथा नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नशा तस्करी के मामले दर्ज करने में आनाकानी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी एनडीपीएस मामलों का निष्कर्ष जानने तथा पूरे नशा नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए मामलों की फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज करने के निर्देश दिए। विधानसभा में एंटी ड्रग एक्ट पेश करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने तथा पेरोल के प्रावधानों को सख्त बनाने के लिए दृढ़ता से प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स एक्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें पीड़ितों तथा नशा तस्करों के बीच स्पष्ट अंतर होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिरमौर जिले के कोटला बेहड़ में पीड़ितों के लिए अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र भी स्थापित कर रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने फार्मा कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए तथा कहा कि जो कंपनियां साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री में संलिप्त पाई जाएंगी उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी तथा उनके लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने पर भी बल दिया ताकि लोगों को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। 58 साल में रिटायर करने पर रोक। हाईकोर्ट के आदेश। चतुर्थ श्रेणी कर्मी के हक में आया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 वर्ष की जगह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इस आधार पर याचिकाकर्ता के दावे को नकारने का प्रयास किया जा रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा बनाम भगवान सिंह मामले में दिए गए
हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं करने का निर्देश जारी किया गया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रार्थी की सेवानिवृत्ति पर रोक लगाते हुए कहा कि सरकार ऐसा कोई आदेश पेश नहीं कर पाई है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा CWP संख्या 2274/2021 में सत्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य के रूप में दिनांक 28 मई 2024 को पारित निर्णय पर रोक लगा दी गई हो। इस फैसले के तहत समान स्थिति बनाने वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार दिया गया है। 60 साल तक की होगी नौकरी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता रमेश चंद को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के शिक्षा विभाग के इरादे को गलत माना और प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता को याचिका के निपटारे अथवा उस महीने के अंतिम दिन तक सेवा जारी रखने की अनुमति दे जिसमें वह सेवानिवृत्ति की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। प्रार्थी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेरा के तहत राजकीय उच्च पाठशाला भवारना जिला हमीरपुर में कार्यरत है। 31 मार्च से पहले मेडिकल बिलों का भुगतान करे सरकार। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ, हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ व हिमाचल पेंशनर्स महासंघ ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश के पेंशनरों कर्मचारियों के लगभग 2 वर्षों से लंबित पड़े मेडिकल बिलों का भुगतान करने की मांग की है। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष विपिन कुमार डोगरा, सचिव राजेंद्र चौहान व अन्य पदाधिकारियों ने हिमाचल के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों के पेंशनरों कर्मचारी से हो रहे अन्याय पर चिंता व्यक्त की है तथा सरकार से अविलंब कार्यवाही करने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि ना तो हिमाचल सरकार केंद्र के समान डीए दे रही है, ना ही डीए के बकाया एरियर का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा संशोधित लीव इनकैशमेंट ग्रेच्युटी का भी भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण पेंशनर्स को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों, बोर्डों, निगमों के पेंशनर्स मेडिकल बिलों का भुगतान न होने से अपना व परिवारजनों का इलाज आर्थिक कठिनाइयों के कारण नहीं करवा पा रहे हैं। जब से वर्तमान सुक्खू सरकार सत्ता में आई है, कर्मचारी पेंशनर्स परेशान हैं। उन्होंने 31 मार्च से पूर्व मेडिकल बिल, संशोधित वेतनमान व डीए के एरियर भुगतान करने की पुरजोर मांग की है। इसके साथ विद्युत बोर्ड सहित सभी निगमों में भी पुरानी पेंशन देने की मांग की गई है तथा विद्युत बोर्ड व शिक्षा विभाग में युक्तिकरण के नाम पर हो रहे तबादलों व पदों को समाप्त करने की कार्रवाई भी बंद करने का आग्रह किया गया है। न्यायालय के निर्णय अनुसार कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी भी 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष में करने का भी सरकार से आग्रह किया गया है। करुणामूलक के आधार पर विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को बिना शर्त रोजगार देने की मांग की गई है ताकि उनके परिवारजनों को लाभ मिल सके। संघ के नेताओं ने प्रदेश सरकार से कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की मांग की है। संघ नेताओं ने हिमाचल में भी भविष्य में केंद्रीय वेतनमान देने की वकालत की है ताकि कर्मचारियों, पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता, वेतनमान, पेंशन व सेवानिवृत्ति का लाभ मिल सके। संघों ने सरकार से कर्मचारियों, पेंशनरों की लंबित मांगों को शीघ्र पूर्ण करने की मांग की है ताकि कर्मचारियों, पेंशनरों में व्याप्त रोष दूर हो सके। इन शिक्षकों को राहत दे सकते हैं सीएम सुक्खू। बजट से पहले होगी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक। राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा फाइनल। बजट को लेकर होगी बड़ी चर्चा। हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट की तैयारियों को लेकर 3 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बजट घोषणाओं को भी मंजूरी दी जाएगी। 10 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तीसरा बजट पेश करेंगे। बैठक में कई अन्य फैसलों पर भी मुहर लगने की उम्मीद है। इस बैठक में शिक्षकों के लिए बड़े फैसले लिए जाने हैं।
प्रदेश सरकार एसएमसी शिक्षकों को कुछ राहत देने पर विचार कर रही है। इस बार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबे समय से अटके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 3 मार्च को राज्य सचिवालय में होगी। इसका समय दोपहर बाद 2 बजे तय किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बैठक को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है और उससे पहले होने वाली यह बैठक कई कारणों से महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के पहले दिन ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा, इसलिए अभिभाषण का ड्राफ्ट मंत्रिमंडल ने अप्रूव करना है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और डिग्री कॉलेजों के युक्तिकरण को लेकर भी फैसला हो सकता है। कैबिनेट की बैठक से पहले शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की बैठक की है। इसमें कैबिनेट एजेंडे को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसमें तय हुआ है कि 100 से कम एडमिशन वाले डिग्री कॉलेजों को लेकर फैसला मंत्रिमंडल ले। इसी के साथ डिग्री कॉलेज में सब्जेक्ट वाइज एडमिशन के आधार पर भी कुछ सब्जेक्ट बंद करने और चुनिंदा कॉलेजों में नए सब्जेक्ट शुरू करने को लेकर निर्णय हो सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को डाउनग्रेड करने का मामला भी भेजा जा रहा है जहां एडमिशन 25 से कम बच्चों की है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग 4 विकल्प मंत्रिमंडल के सामने रखेगा। इसी के साथ बॉयज और गर्ल्स स्कूल को मर्ज करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में जा रहा है। यदि इन दोनों मामलों में फैसला हो गया तो करीब 1600 स्कूल लेक्चरर सरप्लस हो जाएंगे, जिन्हें अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल की इस बैठक में शिक्षा निदेशालय का स्ट्रक्चर बदलने को लेकर अभी कैबिनेट नोट नहीं बना है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां एसएमसी के माध्यम से रखे गए शिक्षकों को 5% लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा देने के लिए वन टाइम छूट का मामला कैबिनेट में जा रहा है। इसके तहत 1400 पदों पर एक साथ भर्ती होगी और ये भर्ती परीक्षा स्कूल शिक्षा बोर्ड लेगा। कुछ स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखने का मामला भी भेजा जा रहा है। ये भी संभव है कि शिक्षा विभाग में किए जा रहे इन बदलाव पर कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री एक प्रेजेंटेशन ले। इसके अलावा बजट को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी और बजट में क्या योजनाएं रहने वाली है, इस पर कैबिनेट में विचार विमर्श किया जाएगा।